मेरे प्रिय बच्चे, ये धरती, ये सारा ब्रह्मांड अब कांप उठा है। अब पृथ्वी बहुत पाप सह चुकी है। ये डगमगाने लगी है। ना जाने कितने तूफान आतुर हैं इस संसार को निगल जाने को। एक भयंकर तूफान मनुष्यों के जीवन में आने वाला है। यह ऐसी विनाश की घड़ी लेकर आएगा कि हर कोई कांप उठेगा, हर कोई सहम जाएगा। बुद्धि काम नहीं करेगी, लोग भयभीत हो उठेंगे। ऐसे ऐसी घटनाएं घटेंगी कि लोगों का दिन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी तुम जैसी कुछ पुण्य आत्माएं हैं जो दिव्यता के मार्ग को प्रशस्त कर रही हैं। तुम जैसी कुछ पुण्य आत्माएं हैं जो प्रेम के मार्ग पर चलना चाहती हैं और वो इस संसार को जीवंत बनाए रखेंगी। उनकी ऊर्जा जिस तरह से आगे बढ़ेगी वो संसार में प्रेम को बनाए रखेगी। मेरे प्रिय, प्रकृति ने न्याय की डोर अपने हाथ में ले ली है और अब तुम भी उस डोर को पकड़कर आगे बढ़ने वाले हो। ये युग परिवर्तन की आधारशिला रखी जा रही है और तुम इसके कर्णधार होगे, सूत्रधार होगे। इसलिए तुम्हारा आज इस संदेश तक पहुंचना बहुत आवश्यक था और इस संदेश को अंत तक सुनना तुम्हारी आवश्यकता है। इसलिए किसी भी हाल में इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, अन्यथा यह इतने नुकसान करा सकता है मनुष्य जाति का कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम जो कि अग्रदूत बनोगे, तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना ही होगा। तुम वास्तव में एक धर्म रक्षक हो और तुम्हें अपने धर्म की मर्यादा का पालन करना होगा। तुम्हारे रक्त में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है और यही संचार तुम्हें भारी प्रकोप में भी पूर्णतया सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रिय, यह न्याय का वर्ष है, ये कर्म फल का वर्ष है, ये शनि के प्रकोपों का वर्ष है। ये वही वर्ष है जहां बहुत सारे लोग दुखों से जूझ के मर जाएंगे और बहुत सारे लोग खुशियों के बादलों पर उड़ते चले जाएंगे। प्रकृति में एक तरफ जहां विनाश विकराल रूप धारण करेगा, जहां चौतरफा विनाश होगा, जहां एक तरफ सब कुछ मटिया मेट हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, वहीं दूसरी ओर प्रसन्नता के फूल भी खिलेंगे। वहीं दूसरी ओर ऐसे ऐसे आध्यात्मिक, ऐसे ऐसे सामाजिक प्रतिष्ठित जागरूक अवसर आएंगे कि मनुष्य जाति प्रसन्नता से भर उठेगी। किंतु इन लोगों की संख्या बहुत कम है जो प्रसन्नता के गीत गाएंगे, जो खुशियों के बादलों पर तैरना सीखेंगे। जबकि धूमिल हो जाने वाले, धराशायी हो जाने वाले, अपने पतन को स्वीकार करने वाले लोगों की संख्या अत्यधिक है। मेरे प्रिय, धरती पाप के बोझ से दबी जा रही है। ऐसे चक्रवात, तूफान, आंधियां आने वाली हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये महाविनाश की महालीला है और ये लीला प्रारंभ हो गई है। ये लीला कोई आज से नहीं रची गई है, ये मनुष्य जाति का शोक है जो आज उनके समक्ष ऐसी घटना घटने वाली है। मेरे प्रिय, लोगों के मन में ईर्ष्या इस तरह से बढ़ गई है, लोगों के मन में दुख इस तरह से घर कर गया है कि वो सुख के बीच रहते हुए भी दुख को खोज लेते हैं। स्वर्ग में रहकर भी नरक को ही याद किया करते हैं और इस वजह से उनके मनो मस्तिष्क में ऐसे ऐसे दुख छाने वाले हैं कि वो
सोच भी नहीं पा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में मनुष्य जाति को इस बात का आभास कराया गया कि वो हार रहे हैं। मनुष्य जाति को इस बात का आभास कराया गया कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो तूफान थमा, लोग फिर से उसी तरह की लीलाएं करने लगे। लोग फिर से वही कार्य करने लगे, वही ईर्ष्या, वही द्वेष और उसी तरह का भ्रम उन्हें पैदा हो गया। वो खुद को अहंकार से भर उठे, वो स्वयं को ही श्रेष्ठ समझने लगे, परमात्मा को वो कुछ नहीं समझते आए हैं। मेरे प्रिय, यही कारण है कि अब उनके विनाश को कोई टाल नहीं सकता, अब उनके पतन को कोई रोक नहीं सकता। मनुष्य के साथ पशुओं जैसा व्यवहार करने वाले अब स्वयं पशुओं के हाथ मारे जाएंगे। आज कोई कितना ही धन, ज्ञान या सम्मान का अहंकार क्यों ना कर ले, वह संपूर्ण सृष्टि का धन देकर भी एक पल का जीवन खरीद ना सकेगा, क्योंकि काल के लिए कोई छोटा या कोई भी बड़ा नहीं होता। मेरे प्रिय, जो सोया हुआ होता है उसे जगाया जा सकता है, उसे नींद से उठाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक रच रहा हो, जो सोने की केवल घटना परिकल्पित कर रहा हो, उसे कदापि उठाया नहीं जा सकता है। और आज इस धरती पर ज्यादातर मनुष्य सोने का स्वांग कर रहे हैं, जो काल को आते देखकर भी अपना नाटक नहीं छोड़ रहे हैं। यह पृथ्वी आज भी स्थिर इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पर तुम जैसी कुछ पुण्य आत्माएं हैं, जिनके भीतर प्रेम, करुणा उफान मार रहा है, जिनके भीतर सौहार्द है, अपनापन है, मित्रता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रहा हूँ लोग अंधकार की कोख में डूबे जा रहे हैं। कोई प्रकाश की ओर बढ़ना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे क्षण में तुम प्रकाश की वह दिव्य ज्योति, वह प्रकाश स्तंभ बनोगे जो अपने साथ साथ सबको ही दैदीप्यमान कर उठेगा, जो अपने साथ साथ बाकी सबका भी भला कर देगा। मेरे प्रिय, तुम जीत की ललकार बनने वाले हो। तुम्हारी आवाज लोगों के हृदय में गूंजती रहेगी। तुम्हारी आवाज में वो ताकत होगा कि तुम किसी को भी जगा सकते हो, चाहे वो सो रहा हो, चाहे वह सोने का नाटक कर रहा हो। तुम्हारी आवाज में मैं वो गरिमा, वो मधुरता और वो ज्ञान भरने वाला हूँ जो कोई सोच भी नहीं सकता। तुम अभूतपूर्व हो, तुम अति विशिष्ट हो और इस घोर संकट के समय में भी तुम्हारा जीतना सुनिश्चित किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा होना बहुत पहले से तय हो गया था। मेरे प्रिय, कली सबको अपनी ओर खींच रहा है, सबको परमात्मा से दूर कर रहा है, सबको अंधकार में ढकेल रहा है। हर कोई अंधकार का स्वामी होता जा रहा है, हर कोई अंधकार का दास भी होता जा रहा है। ये माया है, ये माया जो लोगों के भीतर दिग्भ्रम पैदा कर रहा है। और यहाँ पर बहुत से प्रचलित और आध्यात्मिक मनुष्य भी अंधकार की कोख में समा गए, अंधकार की गोद में गिर गए। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम अंधकार की शरण में नहीं जाओगे। और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं ही काल हूँ, मैं ही विनाश भी हूँ, मैं ही रचयिता भी हूँ, और मैं तुमसे ही उत्पन्न हुआ हूँ, तुम मुझसे ही उत्पन्न हुए हो। हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। यहाँ कुछ भी द्वैत नहीं है, यहाँ सब कुछ अद्वैत है। यहाँ सब कुछ एक ही है। यहाँ सब कुछ प्रकृति से ही समाहित और प्रकृति से अलग भी है। यहाँ जो कुछ भी है उसकी एक विशिष्टता है। तुम इसीलिए अति विशिष्ट हो, क्योंकि तुम ही चालक भी हो, तुम ही यात्री भी हो, तुम ही रचयिता हो, तुम ही पालन करता हो,
तुम्हें इस रहस्य को समझना है, तुम्हें इसकी गहराई में उतरना है, तुम्हें इस विनाश की घड़ी में भी प्रकाश स्तंभ बनना है, तुम्हें रचनाकार बनना है, तुम्हें अपने ध्यान में उतरना है, तुम्हें अपने भीतर के रहस्य को समझना है। तुम ज्ञान के सागर हो, तुम विचारों की ज्वालामुखी हो, तुम्हें इसे समझना है। मेरे प्रिय, अपने विचारों का आकलन करो। तुम क्या सोच रहे हो? तुम जो सोच रहे हो वैसा ही तुम बनते चले जा रहे हो। इसलिए मैं पुनः तुम्हें सचेत कर रहा हूँ कि अपने विचारों का आकलन करो। तुम्हारी जीत होने से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। एक बार, बस एक बार तुम्हें अपने विचारों को अपने नियंत्रण में लेना होगा और तब तुम गरिमामयी और विशाल जीत की तरफ बढ़ निकलोगे। मेरे प्रिय, सदा याद रखना, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊँगा तुम्हारा हाथ पकड़कर, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, संकेतों को तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर उनका उत्तर दिलाने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे प्रिय बच्चे, प्रतीक्षा करते रहना, मैं आ रहा हूँ। जो लेकर आऊँगा वह तुम सोच भी नहीं सकते। अपनी आदतों का आकलन करो, तुम्हारी प्रगति होगी।